उन लोगों के पास दौलत बेहिसाब है और फिर हमारा ये मामूली सा जेवर और कपड़े, इनसे उन्हें कोई गरज भी नहीं होगी। मैंने तो तेरे सारे चाह पूरे करने हैं। माँ आ जाऊं तेरी। There is a wedding invitation for you. So खैरियत ही हुई ना? किसका है? सईदा खाला, मेरी अम्मा की बचपन की दोस्त है। अल्लाह बख्शे जमीला ना तेरा और इसका रिश्ता जोड़ती रहती थी, तो मैं मना कर दिया करती थी। तो अच्छा ही क्या ना बेजी, वरना आज ये बेवा आपकी बहू होती। जामा सदके गले दिए हंसिए, जामा सदके गले दिए हंसिए, चुकी पारा लकठिया बसिए, ओ एक फुल मोती है दवार के जगह सोनिए, ओ एक फुल मोती। चल खाली पुत्र, चल बिस्मिल्लाह कर। हाय हाय क्या है, अंगूठी लबनी है। चल मिल गई। शानी जीत गया। हाँ बस माशाल्लाह, बना दे। मुबारक। छिमी तू जा दौड़ के फकीर मोहम्मद बशीर बाबा माली अपनी बेटी बल्कि सारे मुलाजमों को बुला के ले, छेती जा। जी अभी बुला कर लाई बेटी। अभी जी प्लीज अब बस कर देना, कितनी रस्में बाकी हैं। देखिए जरा, आलिया भी थक गई है। हाँ बेटा, अभी से तुमने दुल्हन के नखरे उठाने शुरू कर दिए। जरा दम तो ले लो, अभी तो मुबारकी के कपड़े दिलवाने हैं दुल्हन के हाथ से। सुल्ताना, मेरे पुत्र को ना इतनी भाग दौड़ की आदत नहीं है। देख वैसे सचमुच कितना थक गया है। जा मां सदके, जा तू ऊपर जाके आराम कर, सो जा, हम दुल्हन को आपे ले आएंगे। जा। अरे नहीं बेजी, शानी बाबा टेनिस और स्क्वैश खेलते हुए कहाँ थकते हैं, अभी कहाँ थके होंगे। हाँ बाय द वे मैं थक गया हूँ, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। पुत्र ड्राइवर को कह तुझे छोड़ आए। और हाँ, सुबह दोनों भाइयों ने जल्दी लाहौर के लिए निकलना है। वो किस लिए बेजी? हाय पुत्र, सवेरे वलीमा है, बड़े होटल में जाके सारे इंतजाम चेक करने हैं, कोई कमी ना रह जाए। अल्लाह बख्शे शानी के अब्बू मरहूम के सारे दोस्तों ने आना है और वो हैं सारे बड़े बड़े लोग। बेजी वहां मुझ जैसे छोटे शख्स की क्या जरूरत? अरे बेटा, तुम अपनी कदर नहीं जानते शायद। बाबू भी है। खैर ये बेजी मेरी तरफ से खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शानी, खुदा हाफिज। आजो भी आजो 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 आजो। मुबारक हो जी, मुबारक 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 हो शानी बाबा, मुबारक हो। दुआ कर, दुआ कर, इंशाअल्लाह। आमीन। अरे आप तो खुद को चलाई डाल रही थी। राख में मजीद जलने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन अक्सर राख में चिंगारियां दबी रह जाती हैं और आग लगाने का तो सिर्फ एक शोला ही काफी होता। और अगर जलने को कुछ बचा ही ना होता। देखिए हम वैसे भी तो बात कर सकते हैं,
क्योंकि ये लफाजी बहुत दूर तक जा सकती है। बाय द वे, आई एम आदिल। नूर बानो। ओह, so you are नूर बानो। आई होप ये मुलाकात याद रहेगी। चाय तो लेंगे आप? नहीं, मैं तो बस चाह रहा था। ओके देन, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या दे पुत्र जी? ए पुत्र, कहाँ जा रहा है? देख पुत्र, चाय पी के जा। और सुन, अभी तो मैंने दुल्हन रानी को नूर बानो से मिलवाना है। बेजी प्लीज, अब बात भी कर दें। आलिया भी थक गई है और मैं बस ऊपर जा रहा हूँ। पुत्र, मैं अब तेरे से अकल सीखूंगी कि क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना। मैंने तो अभी अपनी नौ रानी के चाव करने, शगन करने, रस्में करनी है। लो तू जाके देख कुड़ी कितने रह गई नूर बानो। बेटी नूर बानो बीबी जी ईसा की नमाज पढ़ के आ रही होंगी। सी, मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। वो भाभी चाय पीजिए दे। पी ली मैंने चाय। बदतमीज कितना है वो। चुप जी जी। नहीं, चल अंदर रख किया। हाँ बनो हाँ इधर बैठ, दोनों के पास बैठ। माशाल्लाह, बेटी दुल्हन तो आप बहुत चुन के लाई हैं। अरे ये तो हंसती भी है, खुश मिजाज भी है माशाल्लाह। एक प्यारी सी दुल्हन के लिए छोटी सी मुँह दिखाई। कसम से कमर टूटने वाली हो गई है, क्या करूं? अरे बेटी, आपने अपने पैर देखे, कितने सूज गए। सच कहती नूर बानो, तो फोड़े की तरह तो दुख रहे हैं। छीमी मासी, जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म करके आप कमरे में लाइए। आप उठिए बेटी, आइए, मैं आपके पैरों पे जैतून के तेल की मालिश करूंगी, अभी ठीक हो जाएगा। आइए उठिए। सदा खुश रहे मेरी दिल, कितनी अच्छी है। आइए उठिए उठिए। चलिए, बहुत थकिया आज दूल्हा की मानी। चलिए अब आराम की। Beji, you're carrying it so much. Oh my God. यार ये मुंह दिखाई कैसे करते हैं भला? थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मैं क्या कहूँगा उसे? क्या कहूँगा? हाँ, हुस्न की खिदमत में इश्क का सलाम कबूल कीजिए आलिया। आपकी खूबसूरती इन चीजों की मोहताज तो नहीं है आलिया, लेकिन अगर आप ये पहनेंगी तो आपकी उंगलियों में 4 चांद लग जाएंगे। With this ring, आलिया, I give you all my love, my life, my happiness, my everything. No, no, oh no, no way. Yes. आपके हुस्न के आगे इन हीरो की रोशनी मांग पड़ रही है आलिया, और जब आप ये नाजुक अंगूठी नहीं, उंगली बस
शाबाश इधर की। ये देखना नीचे आ रहा है लहंगा। बस शाबाश इधर की। ऊपर के बैठ। शाबाश। ये पाँव सीधा कर लो ना, इधर पीछे। चलो शाबाश। वो बेटा बेचारी थक गई है बैठ बैठ के, कमर दुखने लग गई है। बस बस। सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो पाँव में मोच आ गई, पाँव मुड़ गया। रोते नहीं बेटा, नहीं चुप करो ना, बच्चों की तरह रो रही हो। चुप करो, चलो शाबाश। चुप 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 चुप। वो पाँव में दर्द है ना बेचारी के, तो इस वजह से। Switching. अब कैसी तबीयत है आपकी? नींद तो ठीक आई ना? तबीयत अब मुझे नींद आ रही। बताइए मैं क्या करूं? सो जाए, आपका तो अपना घर है। बिल्कुल है आलिया। मगर अब ये घर हम दोनों का। वैसे मैं तो आपको एक बात याद करवाने आया था। क्या? मुंह से रिलेटेड बात है गालिबन। मुंह से? ओ, मेरा मेकअप खराब हो गया होगा।
इस चेहरे का हुस्न तो सारी रात कमरे को रोशन करता है। अब आपको इसका जुर्माना कबूल करना पड़ेगा। शिन्नी, जी बेटी, नन्नी को भेजा दुल्हन के कमरे में, देखे जाके जागी है कि नहीं। जी बेटी गई है नन्नी। गजब खुदा का, इतना दिन चढ़ आया है, कोई एहसास ही नहीं है। एहसास उसे नहीं है या आपको नहीं है बेटी? वो तो नई नवेली दुल्हन है, उसे घर का और घर वालों का क्या पता। आपको और बीजी को जाना चाहिए था ना सवेरे उसके पास। मैं क्यों जाती, सुल्ताना जाती है ना, जिसकी भतीजी है। चलो, बिन माँ की बच्ची है, पर इतना तो सिखा सकती थी ना ससुराल में जाके रहना कैसे है। नूरबानो, जी बेटी। तू आज चलेगी ना वलीमे में हमारे साथ? नहीं बेटी। क्यों पुत्र, आज तो एक दुनिया ने आना है वहां पर, इतने मेहमान होंगे और इतनी रौनक होगी वहां पर। और फिर तू खुद देखना, मैं और सुल्ताना हम दोनों कहाँ तक भाग दौड़ कर सकेंगे। बेटी, वलीमे में कौन सी भाग दौड़ होती है? आप बस अपने मेहमानों से मिलिएगा और क्या करना है। आपके और बीजी के कपड़े बिल्कुल तैयार हैं, मैंने इस्त्री करके आपके कमरों में टांग दिए हैं। और आलिया का और शानी बाबा का जोड़ा भी इस्त्री हो गया है, मैं अभी दे आऊंगी उनको। और जो सामान लाहौर जाना है वो गाड़ी की डिग्गी में रखा जा रहा है। और बताएं? नूरबानो, वो जो दुल्हन को मेकअप करने के लिए भेजते हैं कहाँ पर, उसके साथ कौन जाएगा? और इतना भारी जेवर है उसके पास, कल की आई दुल्हन, उसको ना समझ ना बूझ। ब्यूटी पार्लर में? वहां किसी को दुल्हन के साथ जाने की जरूरत नहीं होती बेटी, और जेवर के लिए वहां पे सेफ बना होता है। दोपहर को मैं जाके खुद छोड़ आऊंगी आलिया को, और शाम को शानी बाबा और वो डॉक्टर साहब जाकर उसे ले आए, बस। वैसे अगर मैं आपकी बहू होती ना बेटी, तो मैंने अपने लिए ये सारी भागदौड़ खुद ही कर लेनी थी, आपको फिक्र करने की बिल्कुल कोई। मजाक कर रही हूँ। अच्छा बेटी, मैं ये पूरियां तल रही हूँ अब। हाँ छिमी मासी, जरा जगह बनानी पड़ेगी, आइए। जी। अच्छा ये वहीं रखिएगा, मैं यहीं बैठ के बेल लेती हूँ। लो मैं बेल के देती हूँ। आप बेलेंगी? हाँ। तेल अच्छा गर्म हो गया है ना? हाँ, लोट। हाँ छिमा, प्लेट तो है ही। अब मैं अभी लाई बेटा। थैंक यू मच्छी। देखिए देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी पूरी है। चलिए। मासी, नरम की थोड़ी लाल? थोड़ी सी लाल बेटा। अच्छा।
अपने पिया के बल भर जाऊं, अपने पिया के बल भर जाऊं, है सखी बता मोरा, है सखी बता मोरा, अपने पिया के बल भर जाऊं, अपने पिया के बल भर जाऊं, लगे तो सीना नैन जे, लगे तो सीना नैन जे, लगे तो सीना नैन रे, लगे तो सीना नैन रे, लगे तो सीना नैन रे, लगे तो सीना रे, लगे तो सीना। कौन? आ जाए। आपके दूल्हा भी भाग गए। Thank you, Adil. You're great. Thank you. Thank you, Adil. Thank you so much. You're great. जी तो से दी जिन्हों दे मौला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पुत्र। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, आइए नाश्ता कीजिए। अभी जब तक 3-4 परोठे बड़े बलों वाले वो ना खा लूं, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ते रहते हैं। ले आचा भी दे, क्लिनिक खोलूं चल के। लेकिन उस्ताद जी मुझे तो शहर जाना है शानी बाबा के साथ, वो वलीमे के इंतजाम देखने के लिए। शायद शाम को भी वापसी ना हो। ओए, चंद मरीजों को दवाई लेने के लिए आना है, उनके लिए खोलना है क्लिनिक। बाकी तो मैंने सबको बता दिया है कि भी कल क्लिनिक नहीं खुलेगा। ले आशा वैसे तू चोर नहीं है किसी का पुत्र, चीज तो तेरी चोरी हुई है। तुझे डरने की क्या जरूरत है? जीतू से की जिसे दे मौला। बेटी हलवा खाए ना, बस थोड़ा सा। लो जी, गर्मा गर्म पूड़ी सानू पापा के लिए।
शानी बाबा के अलावा तो कोई और दिखाई नहीं देता तुझे, है ना? जा, अब वो दूसरी जा, सड़ जाएंगी जाके। आलिया, आहिस्ता बेटा। ऊपर जाना, तो मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। आपने नाश्ता बहुत मजा क्या? शानी पुत्र, जल्दी जल्दी नाश्ता करो और तैयार होने के लिए चलो। अरे क्यों बेजी? अभी तो मैंने आलिया को जमीनें दिखाने जाना है। ये क्या बोल रहे हो? कुछ समझ है तुझे? वलीमा है आज तेरा, 1200-1500 लोगों का इंतजाम है होटल में, तो वो आपे खड़े होके कराना पड़ेगा ना। और शानी फिर हमारी इज्जत का सवाल है, खानदान की इज्जत का। चलो चलो छेती करो। ओहो मेरी प्यारी भोली बेजी, वो इतना बड़ा होटल है, आपने कितने फंक्शन अटेंड किए उधर? वो सारा काम खुद करते हैं बेजी। अच्छा, आदिल आने वाला होगा और 3 बजे से पहले तुम दोनों ने यहाँ वापस आ जाना है, क्योंकि फिर दुल्हन को मेकअप के लिए वापस भी भेजना पड़ेगा। बेजी मैं आ जाऊं बेजी? आ जा। तुम वही सुबह वाली हो ना? फूफा जान, पता है क्या हुआ? सुबह ये मेरे कमरे में आई, अब ये तो नहाने बाथरूम गए हुए थे, तो मुझे कहने लगी कि आपके दूल्हा भी भाग गए। भला इसका क्या मतलब हुआ? ये नन्ही, ये क्या बांगियां मार दी रहनी है तू? तमीज नहीं तेनू? रख चाय के, चल जा। आलिया, बेटा जरा आहिस्ता बोला कर और सोच समझ कर भी। नन्ही का बाप घर छोड़कर भाग गया, शायद इसलिए वो ऐसा बोलती है। बहू रानी, तुम जिस खानदान की बहू बन के आई हो ना, वहां पर नवी नवेली दुल्हने पटट पटट नहीं बोलती। बड़ों का बड़ा अदब लिहाज रखा जाता है। आइंदा ख्याल रखना इस बात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल पुत्र, आ अंदर बेटा, आ जा, आ जा, आ जा। बेजी मेरा ख्याल है कि मैं कुछ जल्दी आ गया, मैं बाहर बैठ के इंतजार। हाय खैरी, चलो इधर आ पुत्र, इधर आ। तू तो इस घर का बेटा है, क्यों बाहर बैठेगा तू? चल बैठ, बैठ वहां नाश्ता कर हमारे साथ। बेजी नाश्ता तो मैं कर चुका हूँ। इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ ये किसने बनाई है? हमारे यहाँ तो छुट्टी नहीं होती। बेटा ये नूर बानो ने बनाई है। आ बैठ, चख तो सही। आ जा, शाबाश। आजा मेरे भाई, बैठ जा, वरना इस हिस्से की भी डांट मुझे पड़ जाएगी। जमहूरियत का दौर है शानी बाबा, यहाँ पे किसी से भी किसी भी वक्त कुछ भी सुनने को मिल सकता है और फिर उसे बर्दाश्त भी करना पड़ता। आदिल बेटा तू ठीक है ना? मैं ठीक ठाक। यहाँ शानी हलवा डाल दे आदिल को। अब बस बस बस, नाश्ता तो वैसे मैंने पेट भर के किया है, बस ऐसे ही। जी बहुत मजेदार है। आदिल पुत्र, वो बड़ी सलीकामंद कुड़ी है। छेती छेती बेटा नाश्ता करके चलने की तैयारी करो। हाँ, ये चाय लो ना। नहीं नहीं, आ गए। बैठे। वहां बैठ जाते हैं ना? नहीं नहीं, यहाँ बैठे, बैठे ना। अच्छा हुआ आप आ गई हैं। एक मिनट। ये क्या है?
हाँ, ये पोएम है इंग्लिश की। क्या करूं इसका? वो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ ना। मैट्रिक में मेरे 35 नंबर थे, एफए में भी स्टार लगा हुआ था। कायदे आजम, इलामा इकबाल, माय बेस्ट फ्रेंड, ये तो मुझे रटे हुए थे। इंग्लिश पोएम्स तो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। सॉरी, मैं आप पे नहीं हंस रही थी। अच्छा, अब मुझे इसका क्या करना है मेरी सिली डॉली? आपको इसके जवाब में ना एक ऐसी ही नज्म लिखनी है। क्या? प्लीज आपा, प्लीज। ये नज्म उन्होंने मेरी तारीफ में लिखी है ना, आप उनकी तारीफ में एक ऐसी ही नज्म लिख देना। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है, चीटिंग है। आपका महबूब आपके बारे में दिल से महसूस करके लिखता है, और यहाँ मुझे उनके बारे में महसूस करके लिखना होगा? ना ना, मैं कैसे लिखूंगी? आप लिख सकती हैं ना। देखिए प्लीज, इस घर में आप ही तो हैं जो मुझे अपना सहारा नजर आई हैं। उनके बाद आपा प्लीज। नए सहारों पे बहुत जल्दी इत्मीनान कर लेती हैं आप। ये सहारे कहीं आपको बेसहारा ना करते। मुझे ऐसी बातों की समझ नहीं आती है। आप लिखने का वादा तो करें ना। वो जो है ना आंटी बेजी, वो मुझे कह रही थी कि आप मरी के इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हैं। जी, मेरी बहुत ही बुद्धू सी प्यारी सी सिली डॉली। आप इतनी देर से मुझे किसी इंग्लिश नाम से पुकार रही हैं ना? आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आप भी बहुत अच्छी लगी हैं। आप मुझे जिस मर्जी नाम से बुला लिया करें। अच्छा, मेरी प्यारी सी भोली सी गुड़िया। मैं देखती हूँ। थैंक यू। आपके वलीमे का जोड़ा स्टीम आयन होके आया था, आप बैठ गई हैं उस पे। मैं दोबारा करवा देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे पहन लूंगी। नहीं, ऐसे नहीं पहन सकते से। मैं करा दूंगी, कोई बात नहीं। फिर उसे अलमारी में लगा दूंगी। इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू। बशीर बाबा, जी बेटे। मैंने 20 किलो गंदम निकलवा के भिजवा दिया है, वो आप बस पिसवा लीजिए। और ये 10 किलो चावल है और 5 किलो ये चीनी है, इसे ले जाके ना पेंट्री में रखवा दीजिए। हाँ जी क्या कहा? पेंट्री का नहीं पता ना? पेंट्री का मतलब है बोर्ची खाने का स्टोर। बशीर बाबा, नहीं पता था ना तुम्हें? तुझे भी तो नूर बेटी ने बताया हो ना, शेखी खोर। ले, इसमें शेखी वाली क्या बात है बशीर बाबा? ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश। इंग्लिश? हाँ। ले जाइए बशीर बाबा। अब बेटे पीछे हो ना जरा। आलिया नो रानी, ये हवेली का बड़ा गोदाम है। यहाँ से माल मंडी में भी जाता है और हवेली में भी आता है। फिक्र ना कर, समझा दूंगी तुम्हें मैं बाद में। बेची, हमारी नई नवेली दुल्हन को डरा दिया आपने।
सीख जाएगी धीरे धीरे। हमारे घर में महीने के महीने राशन पड़ता था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा है। पुत्र, अब वो परचून से सौदे लेने वाली बातों को भूल जा। अब यहाँ आई है ना, तो आगे ऊंचा देखने की आदत डाल। छीमी मासी, मैंने फकीर मोहम्मद साहब को कहा था आने के लिए, घंटा पहले। कहाँ है वो तो मैं उसी वक्त के आई थी। वो कह रहा था कि मैं अपने घोड़े को निरा धुलाकर दाना खिलाकर आऊंगा। नूर बानो, ये फकीर मोहम्मद जो है ना, अपने घोड़े के मामले में ना मेरा लिहाज नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, यही तो है सच्ची मोहब्बत। अपने महबूब के मामले में खुद गर्ज हो जाना चाहिए। अरे बेटी, ये नई दुल्हन को बाकी का गोदाम तो दिखाएं। वो तो ये देख के टड्डी गई है, बस कर अब। कुछ नहीं होता बेटी, छोड़ो, चलो। चल जी को आए और आजा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि तुम वहां से निकल जाओ। ये लोग आते हैं जाल लेकर, उम्मीद देकर जवाब अर्ज़े वसाल लेकर, मगर मैं अपनी सपुर्दगी के लिए मोहब्बत की मुंतज़िर हूँ। तमाम बाजार बंद हैं, सब दुकान अपनी बढ़ा चुके हैं, मुझे बुलाने जो आए थे सारे रूठ कर कब के जा चुके हैं, मैं मुंतज़िर हूँ। Well, Mr. Shakespeare, I'm impressed. You surely deserve a reply. सपुर्दगी के लिए मोहब्बत की मुंतज़िर हूँ। ये देर भी इसलिए हुई है, खताएं भी इसलिए हुई हैं। हाँ, आप अकेले आ गए? तुम्हें हम दोनों के बीच में कोई दूसरा बुरा नहीं लगता? नहीं जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैंने बहुत ज्यादा जेवर पहना हुआ था और अभी हमें फोटोशूट के लिए भी तो जाना है। बेजी ने भेजा था आदिल को, लेकिन मैं टाल के आ गया। कबाब में हड्डी। ये तो आपने अच्छा किया, उनके आने से बेहतर है आप खुद ही आ गए। ये लो, ये बेजी ने भेजा था। कह रही थी इसे ओढ़ लेना, जेवर छुप जाएगा और ये खूबसूरती नजर है, जो कि सिर्फ नहीं।
तो मेरी सिली डॉली, इन लफ्जों के साथ तुम्हारे शायान के दिल और दिमाग में मैं बसूंगी। आवाज तुम्हारी, नाम तुम्हारा, लेकिन एहसासात मेरे।